सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण सन 2001 में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की मिलिट्री, पैरामिलिट्री एवं स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए किया गया ताकि बढ़ते हुए स्ट्रेस लेवल और सुसाइड्स को कम किया जा सके। इन कार्यक्रमों का संचालन माउंट आबू स्थित अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर द्वारा होता है। डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा डीजी सीआरपीएफ ने सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का ऑफिशियल उद्घाटन सन 2002 में किया और इसमें पहली बार आर्मी व नेवी हेडक्वार्टर्स ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऑफिशियल ड्यूटी पर नॉमिनेट किया। अगले 13 वर्षों में यानी सन 2014 तक अनेक अधिकारियों ने हमारे सुरक्षा प्रभाग के कार्यक्रमों का विभिन्न स्थानों पर आयोजन कराया, जिससे अनेक सीनियर ऑफिसर्स एवं सब ऑफिसर्स को इन कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हुआ। सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार विषयों का चयन किया गया है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, मेडिटेशन आदि। सिक्योरिटी पर्सनेल को लाभ पहुंचाने में अनेक वरिष्ठ अधिकारियों का योगदान रहा, जैसे एडमिरल सुनील लांबा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री प्रसन्न मुखर्जी, डीजी बीपीआर&डी, एयर मार्शल आर.के. धीर, एओसीएनसी स्वैग, श्री के शर्मा, डीजी बीएसएफ, श्री ओपी सिंह, डीजी सीआईएसएफ आदि। सन 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा विशेष भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए विशाल स्तर पर सेवाओं का आरंभ हुआ। जून 2014 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को एम्पैनल किया गया श्री डी.के. पाठक डीजी बीएसएफ द्वारा। बीएसएफ प्रोजेक्ट की शुरुआत मिड जुलाई 2014 को बीएसएफ फ्रंटियर कोरापुट के कार्यक्रम से की गई। बीएसएफ के सभी फ्रंटियर लेवल के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हर बीएसएफ सेक्टर में स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम किए गए। 2017 में दोबारा सिक्योरिटी सर्विसेज विंग ने बीएसएफ के सभी सेक्टर्स में और 2018 में सभी बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए। बीएसएफ को देख सीआईएसएफ को भी प्रेरणा आई कि वह भी अपने ट्रेनिंग सेंटर्स एवं ऑपरेशनल यूनिट्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कराएं। 2015-16 में इसकी शुरुआत सीआईएसएफ अकेडमी नीसा हैदराबाद से हुई। अगले 3 वर्षों में 6 ट्रेनिंग सेंटर्स, 8 एयरपोर्ट सेक्टर्स तथा 80 ऑपरेशनल यूनिट्स में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। फील्ड फॉर्मेशंस के कार्यक्रम के साथ साथ वर्ष में एक बार माउंट आबू मुख्यालय में सभी फोर्सेस के लिए 3 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। 2015 के एनुअल कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स श्री किरेन रिजिजू पधारे। श्री किरेन रिजिजू ने अपने उद्घाटन भाषण में सीपीओज के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग के प्रति बहुत स्पष्ट मैसेज दिया। अपना जो सेंट्रल फोर्सेस है, अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से मैं तुरंत जा करके अपने डिवीजन में सबको कहूंगा कि जैसे अभी हमारा बीएसएफ, सीआईएसएफ कुछ शुरू किए हैं, बाकी ऑफिसर सब यहाँ आए हुए हैं, सारा फोर्सेस में इसका एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जो लगातार इस तरह का जो ट्रेनिंग है, इंटरेक्शन है, ये हमारे जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस में है, इसका एक प्रैक्टिस एक रेगुलर वे में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं जाकर के तुरंत अपने अधिकारियों से मैं बात करूंगा। 2016-17 में इंडियन नेवी में ऑफिशियली नेवल हेडक्वार्टर सहित ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड्स में इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर प्रोग्राम्स किए गए। 2018 में इंडियन नेवी ने पुनः अपने सभी मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स में तनाव मुक्ति कार्यक्रम करने की स्वीकृति दी। इसके फलस्वरूप अरकोनम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, गोवा, पोरबंदर, ओखा, जामनगर आदि में कार्यक्रम कराए गए। इसके साथ ही 2016 से 2018 में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के आदेश अनुसार उनके 16 मुख्य स्थानों जैसे ओखा, मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर,
गोवा, रामेश्वरम, पारादीप आदि में तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। प्रत्येक वर्ष दिल्ली के निकट स्थित 30 एकड़ में फैला हुआ ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सुंदर प्रांगण में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। दिल्ली के निकट होने के कारण अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, जैसे श्री राजेंद्र सिंह, डीजी कोस्ट गार्ड, श्री ओपी सिंह, डीजी CISF, श्री NR वासन, डीजी BPR&D, वाइस एडमिरल AK चावला, चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी आदि। उत्तर भारत की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने वाले ITBP कर्मियों के लिए श्रीनगर, लेह, लोहितपुर, तेजू, गैंगटॉक, पटना, देहरादून, मसूरी, गुवाहाटी आदि में कार्यक्रम कराए गए। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली SSB के सभी फ्रंटियर्स लखनऊ, रानीखेत, पटना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, तेजपुर में सेल्फ एम्पावरमेंट के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष 2018 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स CRPF के सभी सेक्टर्स में कार्यक्रम कराने का लिया गया। इसके अंतर्गत नवी मुंबई, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, चंडीगढ़, रामपुर, भुवनेश्वर, मोकामा, नई दिल्ली आदि में कार्यक्रम किए गए। देश के कोने कोने में फैली हुई सुरक्षा बलों को सशक्त करने के लिए SSW की फैकल्टीज सदा प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष सभी कार्यक्रमों को करने के लिए SSW फैकल्टीज हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। SSW फैकल्टीज की निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों के लिए कोई फीस नहीं ली गई। राज्य पुलिस बलों के लिए पहली बार 2018-19 में राजस्थान के DGP OP गल्होत्रा जी की प्रेरणा से सभी जिला पुलिस मुख्यालयों में तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। भविष्य में दूसरे राज्यों की पुलिस बलों के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम कराने की योजना है। भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा बल इंडियन आर्मी की सेवाएं सन 2001 जब से SSW की स्थापना हुई तब से शुरू हो गई थी। फिर भी 30 दिसंबर 2018 को SSW के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब स्वयं जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे मुख्यालय माउंट आबू में शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारे। उन्हें SSW द्वारा सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और भारतीय थल सेना में भी तनाव मुक्ति कार्यक्रम करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके फलस्वरूप आर्मी हेडक्वार्टर्स ने भी कमांड्स को SSW द्वारा कार्यक्रम करने की स्वीकृति दी। मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे, तो उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। अप्रैल 2019 से आर्मी के अनेक स्थानों जैसे बारामूला, अखनूर, जामनगर, अहमदाबाद, बाड़मेर, नसीराबाद आदि में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 2019-20 में अनेक स्थानों पर भारत के वीर जवानों के लिए कार्यक्रम कराने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2019 में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सबसे शक्तिशाली बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सभी हब्स में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें चेन्नई, हैदराबाद, मानेसर, अहमदाबाद में NSG कर्मियों को कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हुआ। सुरक्षा कर्मी अपना कार्य पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर सकें, इसके लिए उनका परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ उनके परिवारों ने भी भाग लिया। वर्ष 2019 में SSW ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए अजमेर से शुरू की। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत RPF के सभी जोन्स में स्व सशक्तिकरण कार्यक्रम किए जाएंगे। 2019-20 में विशेष कई सुरक्षा बलों के लिए कार्यक्रम करने की योजना है, जिसमें प्रमुख हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी,
आरपीएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ आदि। सुरक्षा बलों के असीम त्याग और बलिदान के लिए हर एक भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है। इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा उनके प्रति सच्चा सम्मान और हार्दिक आभार है। जय हिंद।